रिपोर्ट कहाँ है? जी मैं थोड़ी देर में आपके कैबिन में लाता हूँ सर। 1 पेज की रिपोर्ट है, वो भी अभी तक तुमसे तैयार नहीं हो पाई है। सर 10 मिनट में वो फाइल मैं आपके कैबिन में लाता हूँ सर। 10 मिनट का मतलब 10 मिनट होता है, समझे? जी सर, मैं लाता हूँ सर। जी सर। ए शाळे, ए शाळे, ए हट! ए कौन है तू? इधर कहाँ से आया? चल 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 निकाल, हफ्ता निकाल। इधर सोने का पैसा लगता है तेरे को मालूम? 50 रुपए लगता है, चल निकाल। ए शाळे, चल चल जल्दी कर, चल पैसा निकाल। इतना ही है पैसा। तो मेरे को येड़ा समझा है? हाँ? चिल्लर दे रहा है मेरे को? ए शाळे, कल से इधर सोने का है ना तो 50 रुपए चाहिए पूरे, समझा क्या? कौन है रे उधर? ए शानपट्टी मत कर, कौन है रे उधर? ए कौन है रे उधर? अभी बताता हूँ कौन है उधर। सुमड़ी में सुला रखा है किसी को? हाँ, ए कौन है शाणे? चल बाहर निकल, चल चल। ए निकलता है कि नहीं? कौन है रे?
यही कहीं है वो। ए छाने उठ, चल हफ्ता निकाल। सर, रणवीर, इंस्पेक्टर रणवीर। इंस्पेक्टर आशु सर। डबल खाओगे? थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, क्राइम सीन की सीसीटीवी फुटेज। सर, ये क्या है? इसका मतलब यह है कि वो भिखारी हमें कोई कहानी नहीं सुना रहा था। उसने जो कुछ भी कहा वो साफ साफ इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। जो दिखता है वैसा होता नहीं। और एक्चुअल में जो होता है दिखाई देता है। रणवीर, मेरा सवाल यह है मन में, इस सदी में इतना बड़ा, इतना विशाल महाकाय ऐसा मास्क का होना, और वो जितना बड़ा है उतना ही लोगों की नजर से उसका बचना मुश्किल है। किसी न किसी ने देखा होगा उसको। यस सर। है ना? सर, हेलो। व्हाट? सर, साकिरा का के एक ऑफिस की बिल्डिंग में अजीब सा हादसा हुआ। सर, उन लोगों ने एक बड़ा सा बाज देखा। और सर, वो बता रही थी कि उनका एक एम्प्लॉय भी गायब है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा और ना किसी को कुछ पता। वो ऐसा कभी नहीं करते थे। अगर उन्हें घर आने में जरा सी भी देर हो जाती तो वो मुझे जरूर फोन करके बताते, और अगर फोन नहीं कर पाते तो मैसेज तो जरूर करते। उनके सारे दोस्तों को मैंने कॉल करके देख ली, वो किसी से नहीं मिले। उनके ऑफिस में भी मैंने कॉल किया पर कोई खबर नहीं मिली। मुझे तो डर है कहीं वो बड़ा पक्षी। कौन सा बड़ा पक्षी? मैं नहीं जानती वो कौन है, वो कैसा है, पर वो जो भी है बहुत डरावना है, बहुत विशाल था। मैं यहीं खड़े होकर पंकज के दोस्तों को फोन कर रही थी। नहीं, वो ऑफिस से नहीं आए ना अब तक, इसलिए। और इतने में मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। कौन है? कौन है?
स्केच दिखा। यस सर। क्या वो बाज ऐसा दिखता है? ये वही है, यही था। अरे आपके पास कैसे? पंकज का कमरा दिखा सकती है आप? आइए मेरे साथ। सर, कुछ गड़बड़ है। वो बास पंकज के ऑफिस से उड़ा और यहां तक पहुंच गया। मतलब सही सोच रहे तुम। ओह माय गॉड, इसका मतलब पंकज ही वो बाज है। लेकिन वो बाज बना कैसे? Be comfortable, please. Okay. सर, ये देखिए सर, अजीब सी किताब है और इस पे बाज बना हुआ है। ये किताब किसकी है? पंकज की। क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ से खरीद ली ये किताब? 1 महीना पहले पंकज ने रद्दी बेचने के लिए कबाड़ को घर बुलाया था, तभी। ए भैया, हो गया तेरा? हाँ बस साहब, हो गया चलो समेटो, चलो। ए भैया, ये क्या है? क्या साहब? ये रद्दी बुक है, दिखाना जरा। ये मैं रख लूं? हाँ साहब, आप किताब रख लो, मैं रद्दी रख लेता हूँ। हाँ। अच्छा साहब। प्रिया, प्रिया, आई। ये किताब देखो प्रिया। ये कैसी किताब है? एग्जैक्टली, ये कोई मामूली किताब नहीं लग रही। शायद हमारी किस्मत खोलने की चाबी हो। इस किताब के घर में आते ही उन्हें नौकरी मिल गई। इस घर पर जो कोर्ट केस चल रहा था वो हम जीत गए, और धीरे धीरे पंकज का विश्वास इस किताब पर बढ़ता गया। वो दिन रात इस किताब को पढ़ते रहे और फिर अजीब गरीब बातें करते थे। और आज ऑफिस के लिए गए तो वापस लौट कर ही नहीं आए। कंट्रोल योरसेल्फ। सर, इस किताब में जो भाषा लिखी हुई है बहुत अजीब है, कुछ समझ में नहीं आ रही। अपने आप को संभालिए मैडम। अगर हमें जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली हम आपको संपर्क करेंगे। ओके? और फिलहाल ये किताब हमारे साथ ले जाना है। थैंक यू। समेटो के एक्सपर्ट को बुलाओ। सर, ये किताब
आज से करीब 300 साल पुरानी है। बी पैसिफिक विनय, ये 300 साल पुरानी किताब नहीं है, 333 साल पुरानी किताब है ये। ओके बाबा, 333 साल पुरानी। सर 333 साल पुरानी। ये कंफर्म है ना? यस यस सर। सर। चाय कॉफी कुछ लेंगे? नो थैंक यू सर। नो सर, थैंक यू। कंटिन्यू। आप इस किताब के बारे में और कुछ बताएंगे प्लीज? सर ये किताब ना एक मैजिक स्पेल से बंधी हुई है। एंड आई एम श्योर सर, ये जरूर राजा सुल्तान शाह के राज्य के वक्त बनाई गई होगी। और उस समय राजा सुल्तान का राजपाट पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर था और दूसरे राज्य के लोग उनके राज्यों पे कब्जा करने की ताक पर थे। तभी राजा सुल्तान ने अपने गुरु को बुलाया अपनी मदद के लिए। सर और उस गुरु ने एक ऐसी विधि बताई। कैसी विधि? उस विधि के अनुसार इंसान विशाल बाज का रूप ले लेता। लेकिन कैसे? एक्चुअली राजा सुल्तान अपने सिपाहियों को बाज बनाकर राज्य की लड़ाई के लिए भेजता था, जहाँ पे उन्हें 10 लोगों को मारना ही होता था। हाउ इज इट पॉसिबल? उनके सैनिक बाज बनने के लिए तैयार कैसे हो जाते थे? रणवीर, सिंपल बात है, मजबूरी और लालच इंसान से कुछ भी करवा सकती है। एग्जैक्टली सर, इसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा है। इसमें लिखा है कि कातिल बाज को 10 कत्ल करने बहुत जरूरी थे, जिससे उसको राजा का गुप्त खजाना मिल जाता। गौर करने की बात यह है कि उनको बाज बनने के बाद सुबह होने से पहले ये सारे कत्ल करने जरूरी थे। ऐसा करने पे उनको खजाना तो मिलता ही था, पर साथ में वो इच्छाधारी बाज भी बन जाते थे। वो बाज एक आदमी को ऑलरेडी मार चुका है सर। अगर वो सचमुच खजाने के पीछे है तो इसका मतलब यह है कि 9 लोगों की जान खतरे में है। रणवीर, ताला बनाने वाला उसकी चाबी जरूर बनाता है ना? अगर इस किताब में इंसान को बाज बनाने का तरीका लिखा है तो वापस उस बाज को इंसान बनाने का तरीका भी लिखा होगा। सर शायद लिखा तो है, पर कुछ अलग भाषा में लिखा है, तो इसको डिकोड करने में टाइम लगेगा। ओके, जितना हो सके उतना जल्दी इस भाषा को डिकोड करो। श्योर सर। रणवीर सर। बाज ने किसी और पर हमला करने से पहले हमें उसे रोकना होगा। सर। तब तक पूरे शहर पर सैटेलाइट सर्विलांस करो। मैं पक्षी वैज्ञानिक से मिल गया था। पता नहीं वो कातिल बाज कहां जाके छुप गया है। क्या हुआ? अशोक, बिल्डिंग के सारे कैमरास स्क्रीन पर लेकर आओ। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। आशु, ये बास टेरेस पे है। Come on, let's go. Go! चलो। आशु, यस सर। that's it. ओके। आशु, यस सर। कुछ दिखा क्या? नहीं सर। Damn. Where is he? वो यहीं कहीं है।
बहुत हो गया तेरा। अब तेरा खेल खत्म। चल, पिंजरा तेरा इंतजार कर रहा है। चल। आजो, ये हमारी तरफ आ रहा है। सर वो विनय को ले गया। छह यानी 4 कम। सूरज उगने से पहले 4 और जिंदगियां। मुझे कुछ करना होगा। सर उस बास को पता है कि हम उसके पीछे हैं। तो सर वो फिर यहाँ आएगा क्यों? वो सबसे प्यार करेगा। ओके। दिया, आर यू श्योर ये तरीका वर्क करेगा? हाँ रणवीर, मैंने ठीक से डिकोड किया है और इस किताब में भी पढ़ा है। बाज बनने वाले लोगों के परिवार के किसी एक सदस्य से, जिनके वो सबसे ज्यादा करीब होते थे, राजा महाराजा उन्हें अपने बंदी बनाकर अपने पास रख लिया करते थे। क्योंकि इस जादू का सिर्फ यही एक तोड़ है, उस बाज को सिर्फ उसका कोई सच्चा चाहने वाला ही इंसान के रूप में बदल सकता है। पंकज, मैं जान चुकी हूँ कि तुम ही मेरे पंकज हो। ये क्या हो गया तुम्हें पंकज? क्या बन गए हो तुम? प्लीज अपना ये रूप बदल दो और मेरे पास वापस आ जाओ, मेरा पंकज बनकर। पंकज, जब से ये किताब हमारी जिंदगी में आई है, सिर्फ हमारी बर्बादी हुई है। हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं है, सिर्फ बर्बादी लेकर आई है। याद करो पंकज, इस किताब के आने से पहले हम कितने खुश थे। हमारे सपने, हमारी खुशियां, सब कुछ था हमारे पास। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बड़ा घर, ना बंगला, ना पैसा, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए, मेरा पंकज। प्लीज पंकज, प्लीज वापस आ जाओ। सर ये तरीका तो काम नहीं कर रहा। सर ये कहीं प्रिया को नुकसान ना पहुंचा दे। पंकज, प्लीज पंकज, पंकज रुक जाओ पंकज। अरे दिया, पंकज और प्रिया आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी पंकज ने प्रिया की बात क्यों नहीं मानी? क्यों? इट इज रियली वेरी स्ट्रेंज रणवीर। इवन आई डोंट नो, इस किताब में लिखी सारी बातें सच हुई हैं। ये सब कुछ सच। पर यही बात एक सच नहीं हुई। ये जगह खाली क्यों है? आई डोंट नो सर। What? अरे प्रवीण, अरे यार मैं मोबाइल गाड़ी में भूल गया। तू भी ना यार। मैं बस अभी गया, फटाफट से आ, 1 मिनट में रुक। जल्दी आना। नो, बस एक बाकी है। सर ये देखिए,
उस बास की सैटेलाइट इमेज मिल गई है। इसका लोकेशन क्या है? ये लोकेशन तो आसपास की बता रहा है। What? इसको भी अभी खराब होना था। डैम! सर, ये हमारे हाथ से फिर से निकल गया। डोंट वरी रणवीर, बिल्ली के गले में घंटा बांध दी मैंने। अपना ऑफिशियल सेट ऑन करो, कम ऑन फास्ट। ओके, आ जाओ। पंकज, तुमने कर दिखाया पंकज। यू हैव डन इट। आई एम सो हैप्पी पंकज, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। तुमने कर दिखाया। तुम इच्छाधारी बाज बन गए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये कैसे लगा? इसे छोड़ो प्रिया, मैं बाज बनकर तंग आ गया था। अब बिल्कुल पहले की तरह मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। I missed you so much प्रिया, I missed you so much। पंकज, अब वो खजाना हमारा हो जाएगा पंकज। अब हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। अब हम दुनिया की सारी खुशियां खरीद सकेंगे। प्रिया, मेरी खुशी तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I love you। I love you too पंकज। पर वो किताब के हिसाब से खजाना यही कहीं होना चाहिए। हाँ प्रिया, मैं अभी लेकर आता हूँ। आराम से। ये लो प्रिया। प्रिया, जरा हाथ देना अपना।
प्रिया, आई एम सो सॉरी पंकज। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तभी तो तुमने मुझे खजाना ला कर दिया। पर मैं क्या करूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और तुम ही तो कहते हो कि दो प्यार करने वालों को साथ रहना चाहिए। सो वी आर टुगेदर। प्रिया मजाक बंद करो प्लीज, मुझे अपना हाथ दो। नहीं पंकज, ये मजाक नहीं है, और ये मजाक अब तुम्हारी मौत के साथ यही दफन हो जाएगा। टेक केयर। अबे चुप करना यार, आराम से मर जाना। तुम मीना प्रिया बहुत देर है यार, खामा खा मैं सब कुछ बता दिया ऐसे। बेचारा चैन से मर भी नहीं सकेगा। चलो जब इतना बता ही दिया है तो बाकी का मैं बता देता हूँ। पंकज, तुझे इस सारे चक्रव्यूह में फंसाने वाला सूत्रधार मैं हूं। हर्ष, प्रिया का बॉयफ्रेंड। और तुझे वो कबाड़ी वाला याद है जो तेरे घर आया था, जिससे तूने वो किताब ली थी? वो भी मैं ही था। और फिर तुम हमारे जाल में फंस गए। हर्ष, क्या सच में किसी को पास बनाकर खजाने तक पहुंचा जा सकता है? हाँ प्रिया, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने इस किताब को डिकोड किया है और ये बिल्कुल सच है। और वैसे भी पंकज को तो हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है ना। तुम बस एक बार हाँ कर दो, प्लीज हाँ कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यस। हर्ष, पंकज का जिंदा तो नहीं है? अगर ये बाहर निकला है तो? डोंट वरी स्वीटहार्ट, मैं हूं ना। ये खंजर देख रही हो? अगर ये गलती से भी बाहर आया ना तो इस खंजर के वार से ये बात से एक आम आदमी में बदल जाएगा। और एक आम आदमी से मेरे होते हुए तुम्हें डरने की तो जरूरत नहीं है। अगर ये गलती से भी बाहर आया ना तो इस खंजर के वार से ये बात से एक आम आदमी में बदल जाएगा।
ये सब प्यार का खेल है मैम। प्यार के खेल में अच्छे अच्छे मौत के घाट उतर जाते हैं। उस दिन छत पर बाज रूपी पंकज का तुम काबू में नहीं कर पा रही थी, तभी मैं समझ गया था कि पंकज के प्रति तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह नहीं थी, बिल्कुल प्यार नहीं। आज क्या हुआ? आखिर उसी प्यार ने तुम्हें हरा दिया। अरेस्ट कर। और सुनो, ये किताबों की बोली नहीं है, ये माजगावकर की गोली है।